बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको कुक विद रानिया में। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान तरीके से लच्छे पराठे की रेसिपी शेयर करूँगी और साथ ही साथ मैं इस पराठे को स्टोर करने का तरीका भी बताऊँगी कि कैसे आप इन पराठों को स्टोर कर सकते हैं और पूरा रमज़ानुल मुबारक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक दफ़ा आपने मेरे तरीके से लच्छे पराठे बना लिए तो आप बार बार इस तरीके से ही बनाएंगे। ये तरीका इतना आसान है कि अगर कोई पहली दफ़ा भी लच्छा पराठा बनाएगा तो उसके पराठे भी परफेक्ट बन जाएंगे। तो चलें फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये पराठे कैसे बनते हैं। इन पराठों के लिए आप सिंपल गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इन पराठों के लिए सिंपली वाइट आटे का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टोटल 4 कप मैंने आटे का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच भरकर इसमें नमक की शामिल कर देंगे। 2 चम्मच चीनी के इस्तेमाल करेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम वही कप लेंगे जिस कप से हमने आटा डाला था। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते हुए आटे को सेम उसी तरीके से गूंद लेंगे जिस तरह हम आम रोटियों के लिए आटे को गूंदते हैं। दूध का इस्तेमाल उतना ही करेंगे जितना हमें आटा गूंदने के लिए ज़रूरत होगी। 4 कप आटे के हिसाब से मैंने 1.5 कप दूध का इस्तेमाल किया था। ख्याल रहे कि दूध नीम गर्म होना चाहिए। इसके अलावा मैंने इसमें 2 चम्मच मेल्टेड घी के डाले हैं जिसे मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। अगर आपके पास घी ना हो तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छी तरह आटा गूंदने के बाद अब इस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे। ऑयल लगाने से आटा ऊपर से खुश्क नहीं होगा। ऑयल लगाने के बाद कोई सा भी ढक्कन लेंगे और उससे इसको कवर कर देंगे और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। अब एक दफ़ा फिर से आटे को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह गूंद लेंगे जिससे हमारे पराठे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। इसलिए इस स्टेप को स्किप नहीं करेंगे, ये स्टेप आप लाजमी करेंगे। लीजिए आटा तैयार हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। काउंटर पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और आटे को काउंटर पर रख देंगे। अब इसके मीडियम साइज़ के पेड़े बना लेंगे। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि पराठे छोटे बड़े आप किस साइज़ के बनाना चाहते हैं। मैं पराठे बहुत ज़्यादा छोटे नहीं बनाऊंगी, मीडियम साइज़ के पराठे बनाऊंगी। आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के पराठे बनाने हैं इसलिए मेरे 10 पेड़े तैयार हुए हैं। एक एक करके पेड़ा बनाते जाएंगे और किसी बर्तन में रखते जाएंगे जिस पर हम ढक्कन दे सकें, क्योंकि सारे पराठे एक ही वक्त में तैयार नहीं हो सकते जिससे इन पर पापड़ी जम जाएगी। बाकी के पेड़ों को साइड पे कवर करके रख देंगे। अब मैं आपको बेल कर दिखाती हूँ कि हमने इन पराठों को बेलना कैसे है और इनके लच्छे कैसे बनेंगे। सबसे पहले जैसे एक सिंपल रोटी बेलते हैं वैसे आपने एक रोटी बेल लेनी है। बड़े साइज़ की 2 बड़ी रोटियां तैयार करके रख लेंगे। ये भी ख्याल रखना है कि रोटी सारी साइडों से एक जैसी होनी चाहिए। उसके बाद आपने घी लेना है। घी को मेल्ट कर लेंगे और ब्रश की मदद से रोटी पर फैला देंगे। अगर आपके पास घी ना हो तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी लगाने से लच्छे बहुत अच्छे बनते हैं। घी लगाने के बाद इस रोटी पर थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़क लेंगे और जो दूसरी रोटी हमने बनाकर रखी थी वो इस पर डाल देंगे। अब ये 2 रोटियां हैं तो इससे हम 2 मज़ीद पराठे तैयार करेंगे। अब आपने एक पिज़्ज़ा कटर लेना है। 1-1 इंच के गैप से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद आप इन पीसेस को काउंट कर लेंगे कि ये पीसेस टोटल हैं कितने। 2 रोटियों से ये 10 पार्ट बने हैं, जिससे 5 पीसेस से मैं एक पराठा तैयार करूंगी और बाकी के 5 पीसेस से मैं दूसरा पराठा तैयार करूंगी। सबसे पहले छोटे वाले पार्ट को उठाएंगे, उसे एक सिरे से फोल्ड करते हुए दूसरे सिरे तक ले जाएंगे और बाकी के 4 पीसेस को भी इसी तरह ऊपर रखते हुए फोल्ड कर लेंगे। ये लच्छे पराठे बनाने का सबसे आसान तरीका है। इससे आसान तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये तरीका इतना आसान है कि पहली दफ़ा अगर कोई बच्चा या बच्ची भी बनाएगा तो वो भी इस पराठे को बहुत आसानी के साथ बना लेंगे। सेम इसी तरह आटे को थोड़ा खींचते जाएंगे और रोल करते जाएंगे। सारे पीसेस को फोल्ड करने के बाद एंड पे जो सिरा रह जाएगा उसे हम नीचे वाली साइड पर फोल्ड कर देंगे। अब दूसरा पराठा भी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। दूसरे पराठे को भी सेम इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आटे को खींचते जाएंगे और रोल करते जाएंगे और एंड वाले सिरे को सेम उसी तरह जिस साइड पे मोटे बाल होंगे उस साइड पे फोल्ड कर देंगे। सारे पेड़े तैयार करने के बाद कम से कम 15 मिनट का रेस्ट देंगे। रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है
इस स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। अगर आप इस स्टेप को स्किप कर देंगे तो आपके लच्छे अच्छे नहीं बनेंगे और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। 15 मिनट का रेस्ट देने के बाद पराठों को हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा बेल लेंगे। अब ये आटा इतना सॉफ्ट हो चुका है कि अगर आप हाथों की मदद से भी बेलेंगे तो ये बहुत अच्छा पराठा तैयार होगा। अब मैं आपको बेलन के साथ बेलने का तरीका बताती हूँ। जिस साइड पर लच्छे खुलते हैं उस साइड पर आराम आराम से प्रेस करते जाएंगे, जिससे ये होगा कि जब हम पराठे बनाएंगे तो लच्छे खुद ब खुद एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और पराठा अंदर से भी कच्चा नहीं रहेगा। सिंपल जैसे हम रोटी को बेलते हैं, अगर इस पराठे को वैसे बेलेंगे, एक तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और दूसरे इसके लच्छे चिपक जाएंगे और आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। अब आपने प्लास्टिक शीट लेनी है। ये शीट आपको हर जगह से बहुत आसानी के साथ मिल जाएगी। अपने पराठे के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद आप इस पर ऑयल वगैरह नहीं लगाएंगे, बस सिंपली आपने पराठे को इस पर रख देना है और दूसरी शीट के साथ इसे कवर कर लेंगे। बस इसी तरह बाकी के सारे पराठे बेल कर भी तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इन पराठों को फ्रीज़ कैसे करना है। फ्रीज़ करने के लिए कोई सी भी सादा प्लेट ले लेंगे। उस प्लेट में इन पराठों को रखेंगे ताकि इनकी शेप ख़राब ना हो और तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। मैंने तकरीबन 10 घंटे पराठों को फ्रीज़र में रखा था। 10 घंटे के बाद हमारे पराठे अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुके हैं। अब आप इन पराठों को 1 से 2 मंथ के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब आपका दिल करे आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें अब हम कुछ पराठों को बना लेते हैं। तवे को या पैन को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। पराठे पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। 1 से 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे और जब तक दोनों साइडों से अच्छी तरह हमारा पराठा तैयार ना हो जाए उस टाइम तक हम पराठे को पकाएंगे। ये पराठा आम पराठे से पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए अगर इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये पराठा कच्चा रह सकता है। वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लच्छा पराठा तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि लच्छे कितने अच्छी तरह से बने हैं। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।